नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आखिर मेरा अपहरण क्यों किया गया। मैं अपनी ड्राइविंग में पूरी तरह से माहिर हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ बैठा व्यक्ति भी मेरी खतरनाक ड्राइविंग को देखकर कलेजा थाम लेता है। मैं काफ़ी तेज गति से कार चला रही थी। इसका कोई खास कारण तो नहीं था, बस बात इतनी ही थी कि मैं अपने नियत स्थान पर समय से पहुंचना चाहती थी। मेरे एक दोस्त के होटल का उद्घाटन है आज और विशेष अतिथि के तौर पर उसने मुझे बुलाया है। मेरी आंखें सावधानी से सामने सड़क पर केंद्रित थी। अचानक मुझे पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। वह साइड मांगने के लिए हॉर्न दिए जा रहा था। मैंने ट्रक वाले को साइड दे दी। मैंने देखा काफ़ी बड़ा ट्रक मेरी साइड से होता हुआ आगे निकला और मेरी कार के आगे आकर चलने लगा। अचानक दो कार भी मेरे दाएं और बाएं दिखाई दी। मुझ जैसी टॉप सीक्रेट एजेंट को समझना मुश्किल न था कि ट्रक का पास से गुजर कर आना और दो कारों का मेरी कार को घेर कर चलने लगना मुझे घेरने के मकसद के अलावा और क्या हो सकता है। मैं सतर्क हो गई। मेरे साइड की दोनों कारें मुझे घेर कर चल रही थी और सामने वाले ट्रक ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी, इसलिए मुझे भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। तभी मेरी नज़र सामने चलते हुए ट्रक पर पड़ी। ट्रक के पीछे से एक पल्ला नीचे लटकाया जा रहा था। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। जो कुछ भी हो रहा था उसका एक ही मकसद था। अब मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। अपने को निकालने का मुझे कोई रास्ता खोजना था। मैंने बड़ी फुर्ती से ब्रेक लगाए, पर देर हो चुकी थी। मेरे से पहले ट्रक वाले ने अपनी स्पीड कम कर दी। फलस्वरूप मेरी गाड़ी ट्रक के पल्ले पर चढ़कर ट्रक में घुसी चली गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। तब तक ट्रक के पीछे सब कुछ बंद हो था। अब मैं अपनी कार समेत किडनैप कर ली गई थी। लगभग 3.5 घंटे बाद मैंने ट्रक का रुकना महसूस किया। अगले ही क्षण ट्रक का वही पिछला हिस्सा खुल गया, यानी वह मंजिल आ ही गई जहां पर यह अपहरणकर्ता मुझे लाना चाहते थे। ट्रक से मैंने तुरंत अपनी कार को वापस उसी तरह बैक गियर में डालकर जमीन पर उतार ली जिस तरह मेरी कार ट्रक में दाखिल हुई थी। बाहर आते ही मैंने देखा कि 2-2.5 दर्जन आदमी राइफल के साथ खड़े हैं। मैं हंगामा करके बच तो निकल जाती, पर मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। और फिर चंद मिनटों के बाद मैंने देखा कि 2 सूटेड बूटेड व्यक्ति कुछ राइफलधारियों के साथ मेरी ओर आ रहे हैं। दोनों की वेशभूषा से लग रहा था कि इनका संबंध किसी न किसी राजघराने से है। धीरे धीरे से मेरी तरफ बढ़ने लगी। दोनों के चेहरे पर मेरे लिए स्वागत के भाव और मुस्कुराहट थी। वेलकम मिस सीमा भारती, हमें खेद है कि आपको इस प्रकार हमें यहाँ तक लाना पड़ा। प्लीज कम, बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आकर बोला। आपका स्वागत तो वाकई काबिले तारीफ है मिस्टर ठाकुर अजीत सिंह। बूढ़े व्यक्ति ने मेरे अधूरे वाक्य को अपना नाम बोलकर पूरा किया और कहा, इस तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन किसी बड़ी खास वजह से हमें यह सब करना पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति शर्मिंदगी के भाव से बोल रहा था। आप कृपया हमारे साथ चलिए। मैंने दूसरे व्यक्ति का परिचय जानना चाहा तो उसने अपना नाम ठाकुर अभय सिंह बताया। वे दोनों किसी राज परिवार के विश्वस्त लोग हैं। मैंने जानना चाहा, कौन सी रियासत। फिलहाल आप हमारे साथ आइए। थोड़ी देर बाद हम एक मैदान पार करके अजीत सिंह के पुराने राजमहल में दाखिल हुए। राजमहल के विशाल हॉल में मेरी निगाहें हॉल में पीछे कालीन सिंहनुमा कुर्सियों पर पड़ी। वाकई वहां मौजूद हर वस्तु ऐश्वर्य कला और सज्जा का शानदार नमूना थी। कृपया बैठने का कष्ट करें। सीमा भारती, ठाकुर अजीत सिंह ने अभय सिंह की ओर इशारा किया। अभय सिंह वहां से चला गया। मैंने पूछा, कहाँ गए हैं? तो ठाकुर अजीत सिंह बोले, आपकी खातिरी का इंतजाम करने। मैं बोली, क्या मैं जान सकती हूँ मेरी और क्या खातिरी का इंतजाम करने को गए हैं? मेरी बात सुनकर अजीत सिंह के झुर्रीदार चेहरे पर मोहक व कुलीन मुस्कान बिखरी। आप कल तक के लिए हमारी खास मेहमान हैं मिस सीमा भारती। तभी एक ट्रॉली को 2 व्यक्ति धकेलते हुए हॉल में नजर आए। अजीत सिंह ने पूछा, क्या लेना पसंद करेंगी?
चाय, कॉफ़ी या शराब? फिलहाल कॉफ़ी ही ठीक रहेगी, और साथ में कुछ खाने के लिए भी। थोड़ी देर बाद अजीत सिंह बोला, मैं जानता हूँ कि आप यह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगी कि हम लोग कौन हैं तथा क्या चाहते हैं, साथ ही आपको किडनैप करके क्यों बुलाया है, तथा हमें जो आप मदद देंगी वह किस सिलसिले में है। मैंने सहमति में सिर हिलाकर तथा मुस्कुराकर अजीत सिंह की बात पर स्वीकृति जाहिर की। इस समय उसके चेहरे पर चिंता, उलझन और गंभीरता के भाव एक साथ उभर गई। मैं सुमेरगढ़ का दीवान अजीत सिंह हूँ। सुमेरगढ़ की रियासत से मेरा सिर्फ इतना ही ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं रियासत के महाराज अजय सिंह का चाचा भी लगता हूँ। सुमेरगढ़ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैंने हमेशा ही जी जान से रियासत की सेवा की है। उसके लिए मैं अपने खून का कतरा कतरा भी न्यौछावर कर सकता हूँ। महाराज अजय सिंह अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गए और रियासत का सारा भार महारानी के कंधों पर आ गया। अभी राजकुमार लंदन पढ़ने गए हैं। पिछले कुछ दिनों से महारानी जी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वे न तो राजकार्यों में दिलचस्पी दिखा रही हैं, न ही राजकुमार का हालचाल पूछती है। हमेशा गुमसुम व आशंकित रहती है। मुझे आशंका है कि महारानी जी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। राज्य पर कोई गहरा संकट आने वाला है, इसलिए मदद के लिए हमने आपको बुलाया है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? मैंने राज्य के प्रति उनकी ईमानदारी को देखकर खुशी खुशी हामी भर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।